गुड मॉर्निंग फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेट शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम एकेडमी कोचिंग संस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए टास्क आधारित टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवा रहा है। राजस्थान के लगभग 25 ज़िलों में कलाम एकेडमी सेकंड ग्रेड शिक्षक की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवा रहा है और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड पेपर है इंग्लिश का, उसको आज हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने पहले क्वेश्चन से लेके और 40 क्वेश्चंस देखे थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनमें से कितने कितने क्वेश्चंस जो है कलाम एकेडमी ने पूछे थे, तो इंडियन राइटर्स के 40 क्वेश्चंस थे और ओड और बैलेड के 10 क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में हम जो ओड और बैलेड के 10 क्वेश्चंस थे उनको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ उनके आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका जो है कलाम एकेडमी का क्वेश्चन पेपर बुकलेट। ठीक है, 11 मई को ये पेपर हुआ था। देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो लिटरेरी टर्म्स हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, एक तो ओड और एक जो है बैलेड। इस माइनर टेस्ट सेकंड में ये 2 लिटरेरी टर्म्स हमारे सिलेबस में थी और उनके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे टेस्ट में, उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैलेड्स। बैलेड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ये 3 कथन दिए हुए हैं और यदि ये तीनों सही हैं तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन ये तीनों सही नहीं हैं, इनमें से कोई एक ही सही है। फर्स्ट है, इट हैज़ ए वेल नोन हिस्ट्री ऑफ इट्स ओराइजन, यानी कि इसकी उत्पत्ति के बारे में एक वेल नोन हिस्ट्री है। वेल नोन हिस्ट्री है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 2, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन नरेशन, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा है, इट इज़ अ सॉन्ग विच नरेट्स अ टेल अ स्टोरी। ठीक है, यह एक सॉन्ग है जो एक कहानी को बताता है। विच नरेट्स अ स्टोरी, विच नरेट्स अ टेल। ठीक है, टेल और स्टोरी का मतलब एक ही होता है, कहानी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। दोस्तों, बैलेड क्या होता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बैलेड को हिंदी में कहते हैं कथा काव्य। क्या कहते हैं दोस्तों? कथा काव्य। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बैलेड इज़ ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स, या फिर शॉर्ट मत लिखो। ठीक है, बैलेड इज ए स्टोरी इन वर्ड्स, यानी काव्य में लिखी गई कहानी या काव्य रूप में लिखी गई कहानी को बैलेड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बैलेड 2 तरह की होती है। बैलेड के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, बैलेड के 2 टाइप्स होते हैं, नाम याद रख लो। एक तो पॉपुलर बैलेड और दूसरी है लिटरेरी बैलेड। लिटरेरी बैलेड, मान लो आपसे पूछ ले बैलेड के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं, पॉपुलर बैलेड और लिटरेरी बैलेड। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 62 है,
रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर अबाउट बैलेट्स। बैलेट्स के बारे में सही आंसर को चुनिए। ठीक है, तो द ओरिजिनेटर ऑफ बैलेट इज अननोन। बैलेट का जो ओरिजिनेटर है वो अननोन है, तो ये सही है स्टेटमेंट। इट इज़ यूजुअली इम्पर्सनल इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बोथ आर ट्रू। ठीक है, बैलेड, बैलेड की थीम क्या होती है? तो लेमेंट नहीं होता है कुछ भी, लेमेंट तो एलिजी में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रेव मैन और डेटी। ठीक है, तो ग्लोरिफिकेशन मीन्स होता है महिमा मंडन करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तो बहादुर व्यक्तियों की प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट 64th क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द फेमस बैलेड ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो इसका सही आंसर है, यानी ये जो फेमस बैलेड है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। दोस्तों जो बैलेड है BALLAD, इसका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा शायद, कुबला खान। ठीक है, कुबला खान जो पोयम है, बैलेड है, वो आपने पढ़ी होगी शायद, जो कि ST कॉलरेज ने लिखी है। यदि आपने पढ़ी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि आपने पढ़ी है। आगे चलते हैं। 65th क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, विच लिटरेरी पीरियड और एरा स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से कौन सा एरा, कौन सा युग, कौन सा लिटरेरी पीरियड स्टार्ट हुआ? तो इसका सही आंसर है, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिटरेरी बैलेट्स का संबंध किससे है? तो ये है भैया विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसका जो पब्लिकेशन है वो हुआ था 1798 में। 1798 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा है। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के एक महान कवि हैं, इमोर्टल कवि हैं, अमर कवि हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, रोमांटिक एज। आगे चलते हैं, 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। ओड टू नाइटिंगेल एक एग्जाम्पल है। देखो ओड टू नाइटिंगेल, तो ओड से समझ में आ रहा है कि ये तो ओड है, बैलेड नहीं है। दूसरी बात, ये दो तरह की होती है ओड, एक तो पिंडारिक ओड और एक हॉरेशन ओड। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी है ये? इन दोनों में से है हॉरेशन ओड। कौन सी है दोस्तों? हॉरेशन ओड। और इस ओड टू नाइटिंगेल को किसने लिखा है? इसके पोइट कौन हैं? तो वो हैं जॉन कीट्स। कौन है दोस्तों? जॉन कीट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ओड के बारे में। तो ओड जो है इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम। क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोयम, लंबी वर्णनात्मक कविता है। डेट ऑफन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, आह्वान किया जाता है। ठीक है, टू सम डीएटी, किसी देवी देवता का। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट का और एब्स्ट्रैक्शन का, अमूर्त व्यक्ति का या वस्तु का जो है आह्वान किया जाता है। ठीक है, ओड इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम डेट ऑफन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू सम डीटी, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रक्शन। ओड एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है जो किसी देवी देवता या अमूर्त वस्तु या व्यक्ति के आह्वान के साथ शुरू होती है। इस फॉर एग्जाम्पल ओड टू इवनिंग, ओड टू इवनिंग। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
67 क्वेश्चन है, पिंडार इज मोस्टली नोन फॉर क्रिएटिंग न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ ओड। ठीक है, पिंडारिक ओड। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन है, इज जनरली सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड स्टाइल एंड एड्रेस्ड टू समथिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपना ओड, ओड। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है ओड की विशेषता नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओड। एक ओड की विशेषता नहीं है, तो ए फॉर्मल लिरिक पोयम है, डिग्निफाइड इन थीम है, नेवर एड्रेस्ड टू एन एब्स्ट्रक्शन। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि इसको एड्रेस किया जाता है एब्स्ट्रक्शन को, यानी अमूर्त वस्तु को या व्यक्ति को, तो इसमें लिख रहा है नेवर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट हैज़ हाई सीरियस सब्जेक्ट मैटर, तो ये सही है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 17, द मिडिल पार्ट ऑफ एन ओड इज कॉल्ड। ओड का मिडिल पार्ट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंटी स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं ओड के, ध्यान रखना, ओड के 3 पार्ट होते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट को तो कहते हैं स्ट्रोफ, क्या कहते हैं, स्ट्रोफ। सेकंड को कहते हैं एंटी स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ। और तीसरे पार्ट को कहते हैं इपोड, क्या कहते हैं दोस्तों, इपोड। तो ये इस तरह से 3 पार्ट होते हैं ट्रायड के। ठीक है, एक ट्रायड और होता है इसमें शब्द, उसको और समझ लीजिए, TRIAD। ठीक है, तो जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं ट्रायड। ओड में जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं ट्रायड, और ट्रायड के 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ओड और बैलेड के 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देना। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।